नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को आगे पीछे वी गला में बहुत ही सुंदर ब्लाउज की डिजाइन कटिंग करके बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो बहुत ही सुंदर फिटिंग आएगी। मैं अभी आप लोगों को 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा, जिसमें आगे पीछे गला हमारा वी रहेगा। सबसे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। शोल्डर इसका है 10.5, क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सीना है 36 इंच, कमर है 28 इंच, सामने गला 6 इंच और पीछे गला है 9 इंच। ये नाप हमारा बॉडी नाप नहीं है दोस्तों, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। प्रिंसेस कट जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें पहले बैक पार्टी कटिंग करना रहेगा, क्योंकि उसको रख के हम सामने पार्टी कटिंग करेंगे, तभी हमारा एक सही प्रॉपर सही तरीके से ब्लाउज की कटिंग होगी। सबसे पहले मैं बैक पार्टी कटिंग कर रहा हूं। देखिए, लंबाई हमारी 14 इंच है, तो इसमें मैं 1 इंच प्लस कर लूंगा। लंबाई में हमें 1 इंच मार्जिन रखना पड़ता है, तो 14 में 1 इंच प्लस करने के बाद 15 इंच हो जाएगा हमारा। तो ये 15 इंच में मैं यहाँ पर निशान लगा लूंगा। अब इसे हम सीधा स्केल से खींच लेंगे, ध्यान रखना है। ये ऐसा शोल्डर इसका 10.5 इंच है, तो 10.5 इंच का हाफ हमारा होगा 5.25 इंच, यहाँ 5.25 इंच और यहाँ पर 5.25 इंच। अब इसे भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। गले का फैलाव 2.5 इंच लूंगा, क्योंकि 36 साइज का हमारा ब्लाउज है। ध्यान रखिए, गले का फैलाव का कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। देखिए, मैं भी आप लोगों को वी गला बता रहा हूँ। तो बैक डिप हमारा है 9 इंच, तो मैं इसमें 9.5 इंच में यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। ये यहाँ पर ये ऐसा, और इसको यहाँ पर एक बॉक्स बना लूंगा। ध्यान रखेंगे, गले का शेप कोई भी बनाइए दोस्तों, एक बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, वी गले की कटिंग लोग कैसे करते हैं। कुछ लोग दोस्तों वी गले को डायरेक्ट स्केल ऐसा रख के, देखिए ये इस प्रकार से कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये तरीका रॉन्ग है दोस्तों। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे तो गला आपका बहुत ही छोटा और चिपका हुआ बनेगा। आपको हल्का सा ये इस प्रकार से शेप लेना चाहिए। देखिए, ये इस प्रकार से, तो इससे एक प्रॉपर सही शेप आता है। क्या है, अगर हम यहां पर से ले लेंगे दोस्तों तो गला हमारा बहुत ही छोटा और चिपका हुआ बनेगा। और आज के डेट में कोई भी गला सगरा चिपका हुआ गला नहीं पहनता। तो आपको देखिए, यहां पर करीब करीब हमको 2.5 से 3 इंच से हमें घुमाना है। देखिए, मैं 3 इंच से यहाँ पर घुमाया हूँ। ये 3 इंच के बाद से आप इसको इस प्रकार से घुमा लीजिए। ये एक सही शेप होता है वी गले का। अब आते हैं इसके आर्म होल में। आर्म होल हमारा 6 इंच है, यहाँ पर भी 6 इंच, क्योंकि नाप वाले ब्लाउज में 6 इंच में हमारा कटिंग हुआ था आर्म होल। यहाँ पर हम सीधा खींच लेंगे। अब इसके आते हैं सीना में। सीना 36 इंच है, 1/4 होगा 9 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। मार्जिन इन द सेंस दोस्तों, फ्यूचर में अगर टाइट होता है ब्लाउज तो उसके ढीला करने के लिए हमारे पास में अंदर में कपड़ा होना चाहिए। कमर है 27 इंच, कमर है 28 इंच, 1/4 7 इंच, 1 इंच बैक के डॉट के लिए और 1.5 इंच ये हमारा मार्जिन। जैसे हमने ऊपर में मार्जिन लिया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी मार्जिन ले लेंगे। ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब इसके आर्म होल का शेप लेना है मुझे, क्योंकि ये बैक पार्ट है हमारा। तो हमें देखिए फ्रिंज को कैसे रखना है। ये लास्ट में यहाँ पर जहाँ पर 9 इंच में निशान लगाया दोस्तों, वहाँ पर ऐसे लेके ये सीधी लकीर में हमको लाके मिला लेना। देखिए, ये एक प्रॉपर सही शेप होता है। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ, लेकिन ध्यान से आप लोगों को देखना है वीडियो को। जब तक आप लोग वीडियो को कंप्लीटली नहीं देखेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब इसको भी इधर से भी हम कट कर लेंगे। ध्यान से देखना है और कटिंग को बहुत ही फिनिशिंग से करना है दोस्तों, तभी एक प्रॉपर सही शेप हमारे आर्म होल का या ब्लाउज का आएगा। देखिए, ये इस प्रकार से। अब आप लोगों को दिखाना चाहूंगा दोस्तों, देखिए जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे, तभी एक प्रॉपर सुंदर सा ब्लाउज हमारा बन के तैयार होगा। ये हमारा बैक पार्ट है। अब आते हैं सामने पार्ट में। तो सामने पार्ट के लिए दोस्तों मैं अलग से यहाँ पर एक पेपर ले लिया हूँ। सबसे पहले इसमें मैं दोस्तों हुक आई की मार्जिन लूंगा। तो 1/2 इंच की हमें हुक आई की मार्जिन लेनी है। ये इस प्रकार से, ये ऐसा देख लीजिए आप मैं किस प्रकार से इसको ड्रा कर रहा हूँ। लंबाई हमारी थी 14 इंच, उससे पहले मैं यहाँ पर नीचे में 1 इंच में सीधा खींच लूंगा। अब देखिए, जो हमने बैक पार्ट यहाँ पर काट के रखा है, इसको हम एज इट इज दोस्तों यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से हम इसको
यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि इसको कॉपी कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और सही तरीका है दोस्तों। ये इस प्रकार से, ये ऐसे, ये हमारा सामने का पार्ट ड्रा हो गया है। अब सबसे पहले हम इसके गले में आएंगे। तो गले का फैलाव मैं लूँगा 2.5 इंच हुक की मार्जिन को छोड़ के। देखिए यहाँ पर ये 2.5 इंच। अब यहाँ पर इसको सीधा खींच लूँगा। देखिए दोस्तों, सामने गला हमारा 7 इंच था, लेकिन मैं वी गला बना रहा हूँ। जब भी हम वी गला बनेंगे तो जो भी हमारा गला है उससे हमें 1 इंच बड़ा कटिंग करना है। तो 6 इंच था तो मैं इसको 7 इंच में ड्रा करूँगा दोस्तों। 7 मतलब 7.5 इंच में यहाँ पर। अब वैसे ही दोस्तों आप 3 इंच में यहाँ से इसको वी गला इस टाइप से घुमा लीजिए, ये ऐसा। तो ये प्रॉपर एक सही वी बनता है। देखिए ये सही वी इसी प्रकार से हमारा बनता है। अब आते हैं इसके सामने पार्ट के आर्म होल में। तो देखिए ये हमारा 5.25 था, यहाँ पर भी हम 5.25 इंच में ऐसा लेके, देखिए मैं बहुत ही सही और परफेक्ट तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। आर्म होल हमारा 6 इंच था, यहाँ पर से आप इस प्रकार से इसको 6 इंच में मिला लीजिए, ये ऐसा। अब इसे हम नाप ले लेंगे 9 इंच में, क्योंकि 36 इंच सीना है हमारा, ये ऐसा। अब इसमें सामने पार्ट की गहराई कैसे लेना है, 1 इंच में यहाँ निशान लगा लीजिए, नाप लीजिए। ये 2.5 इंच है और यहाँ पर भी 2.5 इंच में, और इसी के अंदर हमें सामने पार्ट की गहराई को लेना है। देखिए मैं किस प्रकार से ले रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लेना है। और ध्यान रखिए दोस्तों, इस साइड हमें 1/2 इंच ऊपर कर लेना है, ये इस प्रकार से, ये ऐसे दोस्तों। तो एक सही प्रॉपर हमारा शेप आता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कोना ना बने, यहाँ पर बिल्कुल एक प्रॉपर राउंड शेप आए। अब उसके बाद आते हैं इसके हम बस्ट पॉइंट में। तो बस्ट पॉइंट का निशान कैसे लेंगे, जो भी हमारा सीना है उसे हम 4 से भाग देंगे। 36 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा 9 इंच। 1 इंच प्लस कर लेंगे, उसके बाद 1.25 इंच सिलाई मार्जिन, तो ये हमारा 11.25 इंच हो जाएगा, ये इस प्रकार से। अब इसे हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। इसी के नीचे 2.5 इंच में, इधर भी 2.5 इंच में, और यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं दोनों बस्ट की दूरी। तो जो भी सीना है दोस्तों उसका 10वां हिस्सा, तो हम उसको 10 से भाग देंगे सीना को। 36 को हम 10 से भाग देते हैं तो ये होगा हमारा 3.25 इंच। नीचे 1/2 इंच कम कर लीजिए, 3.25 इंच। अब इसे यहाँ पर स्केल से सीधा खींच लेंगे और इसे हम यहाँ पर लाके मिला लेंगे। देखिए ये कोना में, इस कोने में। अब आते हैं इसके डॉट में। तो दोस्तों डॉट हमें कितना लेना है, तो देखिए दोस्तों इसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट में ओनली 1 इंच का फर्क था। ध्यान रखेंगे, अपर चेस्ट 36 इंच है, फुल बस्ट 37 इंच। उस कंडीशन में दोस्तों मैं इसका यहाँ पर डॉट लूंगा 2 इंच में। ध्यान रखेंगे ये 2 इंच में, ये ऐसा। अब इसे हम यहाँ पर ऐसा शेप ले लेंगे। देखिए कैसे ले रहा हूं मैं फ्रेंच कर्व से, ये ऐसा, और इसे हम यहाँ पर घुमा लेंगे, ये ऐसे। देखिए कुछ लोगों का कहना ये होगा कि मैंने 36 साइज में कभी 3 इंच लेता हूँ, कभी 2.5 इंच लेता हूँ। दोस्तों अपर चेस्ट और फुल बस्ट के अकॉर्डिंग ये डाट पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए इसका मार्जिन को हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 2 इंच का था दोस्तों, ये 2 इंच का डाट। तो 2 इंच के डाट को हम यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर ये फिक्स आ रहा है, यहाँ पर हम इसको ले लेंगे। और इस साइड दोस्तों 1/2 इंच का, ये 1/2 इंच हमारा। अब ये जो बैक पार्ट हमने इसको कट करके रखा है, इसे हम नाप लेंगे। ये यहाँ पर आ रहा है, ये ऐसा, और इसे हम यहाँ पर से इसको मिला लेंगे, ये इस प्रकार से। तो देखिए ये एक प्रॉपर हमारा सही तरीके से 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज का कंप्लीटली ड्रा हो गया है। अब मैं इसको कट करके अलग अलग कटिंग कर लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखना है कि मैं किस तरीके से कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें ध्यान रखना है। अपर चेस्ट और फुल बस्ट में जो डिफरेंस होता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ का डॉट लगता है। ऐसा नहीं है कि 36 साइज है तो आप 3 इंच ही लगाएं या 2 इंच ही लगाएं, ऐसा नहीं है। अपर चेस्ट और फुल बस्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ मेन बस्ट पॉइंट का डॉट लगता है, इस बात का ध्यान रखना है। ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको कर लेंगे, ये इस प्रकार से। इसको भी यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। सावधानीपूर्वक हमें ध्यान से कटिंग करना है, तभी आप सही तरीके से इसकी कटिंग को समझ पाएंगे और स्टिचिंग भी सही तरीके से कर पाएंगे। अब देखिए ध्यान हमें किस बात का रखना है, कार्नर कहीं भी नहीं बनना चाहिए, ना कार्नर यहाँ बनना चाहिए ना यहाँ पर, बिल्कुल कहीं पर भी कोई भी कार्नर ना बने। बिल्कुल एक सही शेप में हमारा ब्लाउज की कटिंग हो। देखिए एकदम सही शेप में हमारा ब्लाउज की कटिंग हुआ है।
कहीं पर से कोई भी आड़ा तिरछा नहीं कटा है। बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही फ्रेश तरीके से मैंने ब्लाउज की कटिंग की हो, क्योंकि जब तक हम ब्लाउज की कटिंग सही तरीके से, सही फॉर्मेट से और सही तरीके से हम नहीं करेंगे, हमारे ब्लाउज की फिटिंग यानी कि सही नहीं आएगी। देखिए, इसमें हमें अब कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, हमें डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करके इसको स्टिचिंग कर लेना है। वी गले का ध्यान रखना है कि एकदम सीधा वी नहीं लेना है, उससे हमारा प्रॉपर सही शेप नहीं आता, गला चिपका हुआ बनता है। आप 2 से 3 इंच में यहाँ से इसको ऐसे इस प्रकार से घुमाइए। बनने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया आपके वी गले की फिटिंग आएगी। अब ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर कोना हमारा नहीं बनना चाहिए। और एक चीज़ का मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो डॉट है, ऐसा नहीं है कि 36 साइज में 2 इंच का लगता है। अपर चेस्ट और फुल बस्ट के अकॉर्डिंग इसका डॉट डलता है। इसमें इस ब्लाउज में सिर्फ 1 इंच का फर्क था, इसकी वजह से मैं 2 इंच लिया हूँ। अगर ज़्यादा होता दोस्तों तो ये डॉट हमारा बढ़ जाता। मैंने आज आपको बहुत ही डिटेल से प्रिंसेस कट ब्लाउज वी गला आगे पीछे की कटिंग किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।